हेलो दोस्तों, आप लोगों को रवि एजुकेशन वर्ल्ड के चैनल पर आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। आज आप लोगों को एक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। सवाल उठता है, हाइड्रोजन आबंध क्या है? हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा क्या है? तो हाइड्रोजन बंध इसलिए इसको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन आबंध ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टर्म होता है। क्योंकि हमको कैसे पता होता है कि क्यों कोई विलयन कोई दूसरा विलयन कैसे जल में घुलनशील है और क्यों घुलनशील है, इसके पीछे का कारण होता है, वो कारण है हाइड्रोजन आबंध। तो इसी को समझाने के लिए आज आपको हाइड्रोजन आबंध के बारे में यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। तो सबसे पहले जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्या करता है, सहसंयोजक आबंध बनाता है, तब सहसंयोजक आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म ऋण विद्युतीय तत्व की ओर आकर्षित होता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश तथा ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इनके बीच जो बंध बनता है, इसी बंध को हम क्या नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन आबंध के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हाइड्रोजन आबंध बनता है। ये परिभाषा थी, इस परिभाषा को हम यहाँ पर मिटा देते हैं और देखते हैं कैसे हाइड्रोजन आबंध बनता है। सबसे पहले क्या बताया कि हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ता है। मान लेते हैं यहाँ पर फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है, कहा जाता है कि इसके बारे में कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के रूप में जाना जाता है। सवाल उठता है कि ऋण विद्युतीय तत्व होता क्या है? तो ऋण विद्युतीय तत्व का वह गुण होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित या खींच रहा होता है। यानी तत्व का वह गुण जिसके कारण सहसंयोजक आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म उस ऋण विद्युतीय तत्व की ओर आकर्षित हो। इस गुण को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। मैंने कहा कि जब सहसंयोजक आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म सहधारी के द्वारा सहसंयोजक आबंध बीच में होता है, लेकिन जब दोनों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है तो ये सहसंयोजक आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की ओर जाने लगता है। जब फ्लोरीन की ओर जाने लगता है तो जिसके कारण फ्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होता है। अब ये आंशिक रूप से धनावेश होने के कारण इस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है। अब ये चिल्लाने लगता है, भाई हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे, और इसके साथ जो जुड़ा था फ्लोरीन वो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर अपनी ओर चला गया। अब जिसके कारण एक एच एफ और आता है और इस पर भी प्लस माइनस आवेश होता है, इस पर क्या होता है? प्लस आवेश होता है। और ये क्या करता है कि इसको हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता रहता है, जिसके कारण इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, जो दोस्ती होती है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। तो जब दो अणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण इनके बीच बनने वाले बंध को हम क्या कह रहे होते हैं? हाइड्रोजन आबंध। अब सवाल उठता है कि हाइड्रोजन आबंध कई प्रकार के होते हैं। अगर इनका मैं वर्गीकरण करूं, वर्गीकरण का मतलब प्रकार के देखा, ये दो तरह के होते हैं। एक अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। दूसरा होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जब यह दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, चाहे वो समान अणु हो चाहे असमान अणु, जब दो असमान अणुओं के बीच या समान अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जब कोई एक ही अणु के बीच में हाइड्रोजन आबंध बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। जैसे मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर एक H2O का उदाहरण लूं तो H2O के पास में दो हाइड्रोजन है, एक और दो, तरीके
वीडियो शूट नहीं हो पाया।